अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू के पराठे बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था और बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया था। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ली थी और आधा किलो यहाँ पर आलू लिए थे जिन्हें मैंने बॉयल कर लिया था। आप क्यूब्स की शक्ल में भी इसे बॉयल कर सकते हैं और वैसे भी आप इसे बॉयल कर सकते हैं। और बॉयल करने के बाद आपने अच्छी तरह से स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना ताकि इसका पानी निकल जाए और मैशर की मदद से इसे मैश कर लेंगे। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया था और यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने साबुत खुश्क धनिया लिया था। थोड़ा सा मैंने इसे हल्का सा पीस लिया था और बाकी इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया है। और चिकन पाउडर मैं इसलिए पहले ऐड कर रही हूँ ताकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए कि हमें बाद में नमक कितना इसमें ऐड करना है। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें रेड चिली पाउडर। ½ टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और इसे बस हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास धनिया रखा हुआ है घर में, पुदीना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं था। तो बिल्कुल सिंपल सा हम यहाँ पर, लेकिन बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे आलू के पराठे तैयार होंगे। तो हाथों को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो पराठा बनाने के लिए हमारा मसाला तैयार हो गया था। तो यहाँ पर आटे के भी पेड़े मैंने बना कर रखे हुए थे। अगर आप थोड़ा बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा पेड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मीडियम साइज़ का बिल्कुल हल्का सा मैं पराठा बनाती हूँ। तो स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करती, लेकिन अगर आपको स्टफिंग ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी स्टफिंग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो यहाँ पर एक रोटी को बेल देते हैं। बेलने के बाद इसे साइड पर रखेंगे और फिर दूसरी रोटी को बेलेंगे। तो दूसरी रोटी को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया था और अब जो यहाँ पर आलू हमने तैयार करके रखे थे, आलू का मसाला, तो यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से इस पे लगा रही हूँ और आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं और स्पून की मदद से भी लगा सकते हैं। तो आप आलू के पोर्शन बना के रख सकते हैं कि आपको कितना कितना आलू इसमें ऐड करना है, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अच्छी तरह से पूरी रोटी पर मैं इसे फैला दूँगी।
तो जो रोटी पहले से बेल कर रखी हुई थी उस रोटी को इसके ऊपर रखकर आपने हल्के हाथों से बिल्कुल साइड से दबा कर इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है, ताकि जब हम इसे थोड़ा-सा हाथों से बेलें या हाथों से हम थोड़ा-सा बड़ा करने की कोशिश करें तो आलू बाहर नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर बस रोटी को हल्का-सा हमने बेल लेना है और तवे को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और आँच को आपने थोड़ा-सा मीडियम पर रखना है। उसके बाद थोड़ा-सा हम हाई पर करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई पर इसको आपने नहीं पकाना। तवे पर मैंने हल्का-सा घी लगा लिया था और तवे को आपने अच्छी तरह से पहले गरम कर लेना है। तो रोटी को मैंने इस पे फैला दी है और ऊपर से थोड़ा-सा इस पे घी लगाएँगे और दोनों तरफ से हमने ना इतना इसे सेंकना है कि बहुत ही क्रिस्पी सा हमारा पराठा तैयार हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऊपर वाली साइड पर लगाए हैं और थोड़ा-सा नीचे से सिकेगा तो दूसरी साइड पे भी इसके लगाएँगे और बस अच्छी तरह से मीडियम टू हाई और हाई टू मीडियम आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो हमारा पराठा बहुत अच्छा यहाँ पर दोनों तरफ से हल्का गोल्डन कलर आ गया, बहुत ही क्रिस्पी पराठा बन के तैयार हुआ था। तो बस आप मैंने इसे उतार लिया था और आप इसे पुदीने की चटनी के साथ पेश करें। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाज़मी दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।